एक ऐसा कानून जो हमारे संस्कृति को, हमारे इस व्यवस्थाओं को खंडित कर देगा और हम लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि कब हम खंडित हो गए, कब हम लोग अपने धर्म से विमुख हो गए। ऐसा कानून जो किसी को भी आहत कर सकता है। इस कानून में इतनी इतनी व्यवस्थाएं खंडित करने की गई है कि आप लोग सोच नहीं सकते हैं। ये कानून जो मेला प्राधिकरण बनाया गया है, ये विधेयक 2011 में बना था। इस विधेयक को कांग्रेस सरकार के अशोक गहलोत जी ने इसको बनाया था। उसके बाद में इसको रोक दिया गया, ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। इस पर कोई प्रकार की कोई जानकारी किसी को दी नहीं गई। अब पुनः एक बार ये वापस एक्टिव हुआ है और ये लास्ट में जब सरकार जा रही है, सरकार जाने के उपरांत इस विषय को सबके बीच में रखा गया है। ये कुछ व्यक्तियों को पता है, पूरे राजस्थान में 9,000 मंदिर हैं और 5500 धर्म संस्थाएं हैं, जो कि मस्जिद है या गुरुद्वारे हैं या और हैं। ये सब जो व्यवस्थाएं हैं, ये सारी की सारी सबको इस चीज़ का अवगत अभी तक नहीं है और सिर्फ कुछ व्यक्तियों को इसका पता है, कुछ मठाधीशों को पता है, कुछ मौलवियों को पता है, कुछ धर्म संस्थाओं को पता है कि ये कानून लागू हो गया है। ये कानून अभी विधानसभा में पारित होकर पास हो चुका है। ये अब जाएगा महामहिम के पास, वहाँ इसको ये पारित कर देंगे। इसमें साफ किया गया है कि जो व्यक्ति कहीं पर भी किसी भी प्रकार का मेला या किसी प्रकार का कोई आयोजन करता है, जो भीड़ एकत्रित होती है रोड पर हो, चाहे वह मंदिर में हो, चाहे वह मस्जिद में हो, चाहे वह गुरुद्वारे में हो, चाहे वह किसी भी संस्थान में हो, उसको एक आयोजक नाम दिया गया है। आयोजककर्ता कौन है? आयोजककर्ता वहाँ का पीठाधीश्वर हो सकता है, आयोजककर्ता सार्वजनिक संस्था का कोई मेंबर हो सकता है, आयोजककर्ता वहाँ का कोई प्रतिनिधि हो सकता है, आयोजककर्ता आम व्यक्ति हो सकता है। वो आयोजककर्ता, उसको नाम दिया गया है इस मेले प्राधिकरण में। और अन्य व्यक्ति, जो भी व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व है, जो जिनकी कमेटी में जिनको लिया गया है, वह सारे के सारे सरकारी अधिकारी हैं। उस आयोजक कमेटी में से आयोजककर्ता जो शब्द दिया गया, उसको भी उसमें इन्वॉल्व नहीं किया गया है, उसको भी उससे बाहर रखा गया है। अब प्रॉब्लम आती है इसमें कहाँ पर कि अगर ये लगातार ये लागू हो जाता है, तो उसमें एक ऐसे नियम बना दिए गए हैं कि आप पहले तो 1 माह पहले उसकी अनुमति लेंगे। 1 महीने पहले आप अनुमति लेने के बाद में आपको वो चेक करके कमेटी बताएगी कि आप इसको आयोजन को कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगर आपने 1 माह के 1 दिन भी आप चूक गए, तो आपको, अगर वो मेला फिर भी भरता है, आपने अगर 1 माह से पहले अनुमति नहीं ली और पहले तो अनुमति नहीं मिलेगी आपको, और फिर भी वो मेला या वो आयोजन करते हो तो हो जाता है, और उसमें पता लगते ही अगले को 1 साल की जेल और 1 लाख रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। बिना कोई जांच के उसकी जेल हो जाएगी उसको, जो व्यक्ति आयोजन कर रहा है उसको आयोजक नाम दिया गया है। और अगर कोई मंदिर या कोई मस्जिद या कोई गुरुद्वारा या कोई सिखों का स्थान है या जो भी है, हमारे जैन धर्म के उसमें संत हैं, वो अगर व्यक्ति अगर कोई कार्यक्रम अगर आयोजित नहीं करता है, तो भी भीड़ आ जाती है अचानक से, और वो सरकार को अवगत नहीं कराता है, मेला प्राधिकरण को अवगत नहीं कराता है, तो भी उसको वो दंड भोगना पड़ेगा। अचानक अगर आपकी भीड़ आ गई तो भी आपको दंड भोगना पड़ेगा, क्योंकि उसमें डायरेक्ट सरकार के प्रतिनिधि अधिकारियों को उसमें पावर दिया गया है, कलेक्टर को, एसडीएम को, कि वह उसको जांच करके तुरंत उसको जेल में डाल सकते हैं। ऐसा एक प्रावधान है। अब इसको हम विश्लेषण से अगर इसको सीखे समझें, तो ये मेला प्राधिकरण है क्या? मेला प्राधिकरण अगर बनना होता तो कायदे से वहाँ की व्यवस्थाएं बढ़ाने के लिए होना चाहिए था, कि यात्री अगर आ जाता है तो उसको व्यवस्थाएं कैसे दी जाए, सरकार उसको क्या हेल्प कर सकती है, उस कमेटी को, उस व्यवस्था को, उस मंदिर को, उस मस्जिद को, उस गुरुद्वारे को क्या व्यवस्थाएं करी जा सकती है। ये सब कार्यक्रम इस छुपा करके रखा गया और उसको बताया नहीं गया और ये जारी कर दिया गया। आज हम लोग आयोजककर्ता कैसे हो गए? हम किसी को निमंत्रण नहीं देते हैं मंदिर में आने का, हम किसी को ये नहीं कहते हैं आप मंदिर में आओ दर्शन करो, हम किसी को ये नहीं कहते हैं। आयोजक शब्द जो है वो एक इसमें बहुत बड़ा गूढ़ रहस्य है। आयोजक हम नहीं हैं, हमने किसी को आह्वान नहीं किया है, अपनी आस्था से यात्री आता है, मंदिर में आए, चाहे गुरुद्वारे में आए, चाहे धर्मशालाओं में आए, या किसी भी कार्यक्रम में वे आए, कितनी भी संख्या में आए, हम किसी को निमंत्रण नहीं देते हैं, हम किसी को बुलाते नहीं हैं, हम किसी को आह्वान नहीं करते। हम कहते हैं ये आयोजककर्ता शब्द जो है वो गलत है। आयोजककर्ता हमें क्यों माना गया? हम तो भगवान के सेवक हैं, भगवान के अनुयायी हैं, हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भगवान के आए हुए यात्री को हम कोई भी कार्य उसका हो उसको व्यवस्थाएं दे सके। अब सपोज कीजिए हमारे यहाँ सीकर में रामनवमी का मेला भरता है, रामनवमी की हम शोभा यात्रा निकालते हैं, हम राम जी की यात्रा निकालते हैं, हम भगवा ध्वज यात्रा निकालते हैं। उसमें अगर हमने सरकार को यह कहा कि आप इसको
आयोजित कार्यक्रम को हमें अनुमति दीजिए। तो पहले तो हमें उनसे अनुमति लेनी है। अनुमति लेने के बाद में हमें उसको विश्लेषण करना, उनको फिर उनकी टीम आएगी, वो जांच करेगी, आप उसके सुटेबल हो या नहीं हो, तब वो आपको अनुमति देंगे, तब आप उसको भरवा सकते हो। तो एक तो वो कुठाराघात हो गया कि उसको रोकने का भी इसमें प्रावधान है। दूसरा, अगर कोई भी कार्यक्रम आप आयोजित करते हो तो आपको पहले 1 महीने पहले सूचना करो और फिर उसकी जांच कराओ। जांच कर ली और उसमें आपको अनुमति दे भी दी, तो अगर आपने तय किया कि 5 लाख यात्री उसमें आएंगे यात्रा में, और वहां पर अगर 10 लाख आ गए और कोई घटना घटित हो गई, तो आयोजककर्ता को ही जेल में डालने का प्रावधान डाल दिया गया है। बिना जानकारी के, बिना उसको कोई सुनवाई के सीधा उसको जेल हो सकती है, ऐसा प्रावधान इसमें डाला गया है। दूसरा, इस विषय को अगर हम सार्वजनिक व्यवस्था में लेके जाएं, हमारे तो आए दिन कोई यात्राएं निकलती है, हमारी माता शक्ति है जो कभी कलश यात्रा निकालती है, कभी क्या करती है, तो धर्म को इसमें खंडित करने की एक बहुत बड़ी रणनीति के साथ में इसको प्रेजेंट किया गया है। ये किसी को समझ में नहीं आई इसकी डेफिनेशन। मेला शब्द, मेले की कोई डेफिनेशन नहीं है आज तक। मेले की डेफिनेशन देते, हमारे तो राजस्थान में हर जगह मेले बढ़ते हैं, हमारे तो मेलों की धरती है। हम राजस्थानी सारे मेला आउट करते हैं, सब लोग मेले आयोजन करते रहते हैं। कभी हमारे पशु मेला हो रहा है, कभी हमारे गणगौर का मेला हो रहा है, कभी हमारे तीज का मेला हो रहा है, कभी हमारे, तो मेलों की डेफिनेशन नहीं है और उनको ज़बरदस्ती आयोजककर्ता बना दिया गया है और उसको उस कमेटी से बाहर रखा गया है। जो कमेटी है उससे उसको बाहर रख दिया गया है कि आप आयोजककर्ता हो, आपने ये मेला भरवाया है, आपने ये भीड़ एकत्रित की है और आप उस कमेटी से बाहर हो, क्योंकि आपको नॉलेज है फिर भी आप उस कमेटी से बाहर हो। तो ये पहला तो एक मुद्दा ये है कि उस कमेटी से जो बाहर क्यों रखा गया। हर मेले की अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, अलग अलग डेफिनेशन है, चाहे वह लोहारगल का हो, चाहे वह खाटू श्याम जी का हो, चाहे वह जीण माता का हो, चाहे वह सालासर का हो, और चाहे वह सीकर की कोई शोभा यात्रा हो, चाहे वह सीकर में हम या कोई भी जगह हम कोई भी धार्मिक कार्यक्रम करें, उसकी अलग अलग डेफिनेशन होनी चाहिए, अलग अलग मेले की व्यवस्थाएं होनी चाहिए। तो क्या हम वो मेला निकाल ही नहीं सकते? ये जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था को चैलेंज करते हुए इस कमेटी का गठन किया गया था। अब हमने पूर्व में 10 दिन पहले हम सबको पता लगा इस विषय पर कि यह एक कमेटी बन चुकी है और इसमें इसको पास कर दिया गया है विधेयक को। तो हमने इसका विरोध करने के लिए हमने पहले मीटिंग खाटू श्याम जी में रखी, सभी संतों ने, सभी महंतों ने, सभी धर्माचार्यों ने। फिर दूसरी मीटिंग हमने कैलाश महंत जी के यहाँ मोती डूंगरी में रखी। मोती डूंगरी जो हमारा सीकर का गढ़ गणेश कहलाया जाता है, गणेश जी महाराज की स्थापना है, वहाँ हमने ये मीटिंग रखी। वहाँ सारी धर्मों के, सभी धर्मों के मौलवी, सभी धर्मों के और भी जो धर्म है सबके वहाँ एकत्रित होकर के हमने तय किया कि हमें इसके खिलाफ मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देना चाहिए, मुख्यमंत्री जी को अवगत कराना चाहिए। तो मुख्यमंत्री जी को हमने अवगत कराया। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमारा ऐसा कोई मंशा नहीं थी और ये पास हो गया है, इसको हम लागू नहीं करेंगे, जांच करेंगे इस पर। अभी तक 2 दिन और बचे हैं, आज और कल का दिन विधानसभा को पूर्ण होने में। इस बार अगर ये बिल पारित हो गया और ये कंप्लीट हो चुका है, अब इस पर सुनवाई नहीं होगी विधानसभा में और इसको डिजोल्व नहीं किया जाएगा, इसको ख़त्म नहीं किया जाएगा, इसको ये जो प्रस्ताव है पारित ख़त्म नहीं किया जाएगा, तो दिक्कत बढ़ सकती है सभी पे। 6 माह तक विधानसभा नहीं लगेगी और 6 माह तक इसको एज इट इज लागू कर दिया जाएगा। दूसरा, हमने गवर्नर को इसीलिए ज्ञापन दिया, गवर्नर साहब को भी हमने ज्ञापन दिया महामहिम को कि प्रभु इसको आप रुकवाएं, आप इस पर पुनर्विचार करें, नहीं तो ये हमारे सभी धर्मों के लिए घातक सिद्ध होगा। तो इसको महामहिम को हमने कल अवगत कराया है, उन्होंने हमें आश्वासित किया है। लेकिन अब इस पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए वो जनता को, जनार्दन को भी पता होना चाहिए कि ये विषय बहुत गंभीर विषय है। इस विषय पे जो भी कमेटी बनती, वो कमेटी वहाँ के मेले व्यवस्थाओं को लेकर के वहाँ के व्यक्तियों से मिलती, वहाँ जाकर के उनसे बात करती कि आप अपना क्या आयोजन कर रहे हो। तो मेला एक शब्द जो है वो, और एक शब्द है इस पे हमारे आयोजक, ये दोनों शब्द इसमें गलत हैं और ये आयोजक हम नहीं हैं। हमने सब संत महंतों ने ये तय किया था कि अगर इस पे ऐसे ही चलता रहा, ये अगर ये लागू हो गया, तो हम आयोजक जो शब्द है उसका हम विरोध करते हैं। हम आयोजक नहीं हैं, हमने किसी यात्री को मंदिर में नहीं बुलाया है, वो अपने आप आया है। हमने उसको आयोजन के लिए नहीं बुलाया है कि आप आइए और इस आयोजन में सम्मिलित होइए। हमने यात्री को दर्शन करने के लिए नहीं कहा है। यात्री स्वयं अपनी भावनाओं से दर्शन करने आता है, हम उसकी व्यवस्था ही कर सकते हैं, हम उसको व्यवस्था दे सकते हैं, हमारा दायित्व ये। और ये तो हो गया मेले के संबंधित। अब आप ये सोचिए कि हमने सीकर में कोई यज्ञ किया, अभी हमारे महाराज चंद्रमा दास जी महाराज जो है यहाँ पे यज्ञ का आह्वान कर चुके हैं, यहाँ पे यज्ञ होगा,
विशाल यज्ञ का हमने आह्वान किया है। अगर ये अनुमति लें पहले तो, अगर किसी कारणवश इनके यज्ञ में किसी भी कारणवश अगर कोई गलती हो जाती है या कोई व्यवधान आ जाता है या कोई घटना घटित हो जाती है तो आप स्वयं दोषी हो गए और आपको उठा के जेल में डाल दिया जाएगा, या फिर आपको, अगर आपने अनुमति नहीं ली तो आपको 1 साल की जेल और 1 लाख रुपए आपको जुर्माना देना पड़ेगा। डायरेक्टली बिना सुनवाई के ये प्रावधान डाला गया है। ये बहुत गलत है। मैं इसका बहिष्कार करता हूँ। मैं लोहारगल पीठ से इसका बहिष्कार करता हूँ। हम सभी संतों ने इसका बहिष्कार किया है, सभी धर्माचार्यों ने बहिष्कार किया है। अब आप लोग सनातनी धर्म जो व्यक्ति बैठे हैं यहाँ पे, सभी धर्मों के हैं, आप लोग सब मिलकर के कहीं ना कहीं आप आयोजन करते रहते हो। आपको इसके बारे में विचार करना है कि हमें इसके बारे में क्या करना है। हम लोगों ने आपको पूरी बात विशेष से बता दी। अब हमने इस बार सबको मिलकर के एक कमेटी गठित करके हम सीकर से भी हमारे जो महामहिम उनके नाम हम ज्ञापन देंगे, व्यवस्थाएं बनाएंगे और आप लोग सब इसमें सम्मिलित हो, यही आप लोगों से आह्वान करते हुए मैं अपनी वाणी को एक बार विराम देता हूँ।